नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोपाई के समय हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए जिससे कि जो हमारी टिलरिंग है यानी हमारे कल्ले हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ें और आगे चल के हमें उससे एक अच्छा उत्पादन भी मिले। तो किसान भाइयों, ये जानकारी मैं आपको पूरी समझाने वाला हूँ, साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी खाद कब डालने पे क्या काम करती है। क्योंकि अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप गलत खाद डाल देंगे, जिससे जो आपका खर्चा है वो तो बढ़ ही जाएगा और आप उसका कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे और मिट्टी को आपके नुकसान होगा। तो पहले समझते हैं कि खाद कैसे, कौन सी, कब डालनी है। किसान भाइयों, जब आप धान की खेत की तैयारी कर रहे हो उस समय आपको उसमें कार्बनिक पदार्थ अच्छी मात्रा में बने, इसके लिए आपको 150 किलो डालनी है नीम की खली। किसान भाइयों ध्यान रखें, वीडियो में बताई गई सारे जो आंकड़े हैं, सारी जानकारी है, ये 1 एकड़ खेती के आधार पे है। किसान भाइयों, 150 किलो यानी 1.5 क्विंटल नीम की खली आप अपने खेत में डाल दीजिए और 150 क्विंटल 1 एकड़ में गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद खेत की अच्छे से जुताई कर लीजिए। उसके बाद उसमें आप पलेवा कीजिए। जब आप रोपाई कर रहे हो किसान भाइयों, तो उस समय आपको कौन सी खाद और कब डालनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपका जो खेत है उसमें आपने गोबर की खाद और ये नीम की खली डाल दी है तो आपको तुरंत वैसे ही बिना कोई खाद डाले रोपाई कर देनी चाहिए। और जैसा किसान भाइयों, जब आपका जो खेत है रोपाई के बाद 7 से 8 दिन बाद आप देखें पौधे पकड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, एक एक पौधे उसमें निकलने शुरू हो गए हैं किसान भाइयों, तो उस समय आपको उसमें डालना है किसान भाइयों 50 किलो DAP, 25 किलो पोटास जो लेंगे वो ये मोपी पोटास होगा, 3 किलो जिंक सल्फर, ये हमें उसमें डालना है। साथ ही अगर जो आपका खेत है उस खेत में कीड़े लगने की समस्या है, जो मिट्टी के अंदर दीमक लगे रहते हैं या कई तरह के कीड़े होते हैं जो लगते हैं, अगर ऐसी समस्या है तो उसके लिए किसान भाइयों आप पिप्रोनिल 0.03% पिप्रोनिल आता है, ये आपको मार्केट में कई नामों से मिल जाएगा। इसको आप 1 एकड़ में 5 किलो डाल दीजिए, इससे कोई कीड़े नहीं लगेंगे। किसान भाइयों, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप DAP को 8 दिन बाद डालिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे कल्ले बढ़ाना है तो आप DAP को 8 दिन बाद डालिए। किसान भाइयों, होता क्या है कि पौधे को पूरे जीवन काल में 16 तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे प्रमुख जो तत्व होते हैं शुरुआत में वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो DAP होती है उसमें 18% का नाइट्रोजन होता है, 46% का फास्फोरस होता है और ये आसानी से पानी में घुल जाती है और कल्ले बढ़ाने में मदद करती है, साथ ही जो जड़ है उसको भी मजबूती देती है। और जिंक सल्फेट मैं आपको डालने के लिए इसे बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप जिंक सल्फेट डालते हैं तो जो पौधा है उसका वनस्पतिक विकास जो है वो काफ़ी तेज़ी से करता है और जो मिट्टी में मौजूद तत्व हैं उनको पौधे तक पहुँचाता है। और जिंक डालने का फ़ायदा ये है, अगर आप जिंक को रोपाई के समय भी डाल सकते हैं क्योंकि इसके साथ आप कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं कि हम इसमें पोटास क्यों डाल रहे हैं। किसान भाई, यह जो पोटास है ये अगर इसको आप शुरुआती अवस्था में देते हैं तो पौधे की विकास में वृद्धि करता है और जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है और जो पानी है आपका वो भी सोखने में मदद करता है और ज़मीन को ठंडा रखता है और पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है। और यही जो पोटास है ये आपको बाद में उत्पादन बढ़ाने में और दाना जो है इसका, धान का जो दाना होगा उसको भी चमकदार मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इसलिए आपको ये सारी खादें डालनी चाहिए। किसान भाइयों, तुरंत नहीं डालनी, इसलिए आप समझिए, अगर आप तुरंत पौधा लगा देते हैं तो पौधे को 2 से 3 दिन एडजस्ट करने में लग जाता है, तो आपका 2 से 3 दिन जो खाद है वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको तुरंत कोई खाद नहीं डालनी है, आपको तुरंत बस केवल कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए गोबर की खाद और जो नीम की खली है ये आपको 8 से 10 दिन पहले डाल देनी है। उसके बाद रोपाई कर दीजिए, रोपाई से जैसे ही 7 से 8 दिन हो उसके बाद आप ये खाद डाल दीजिए। किसान भाई, जो खाद आपको डालनी है वो जो मैंने वीडियो में बताया आप उस आधार पर डालिए, तब आपका जो उत्पादन हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आगे चल के और आपके जो कल्ले हैं वो काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ने वाले हैं। धान फसल पर और जानकारी लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।